encounter of church with Holy Spirit at Pentecost. पेंटिकोस पर कलीसिया की रूल कुदस से मुलाकात। यशायाह 32वां बाब 15वीं आयत से 18वीं आयत तक, ताकि तब वक्त के आलम बाला से हम पर रूह नाजिल ना हो और बियाबान शादाब मैदान ना बने और शादाब मैदान जंगल ना गिना जाए। तब बियाबान में अदल बसेगा, सदाकत शाद माँ और सदाकत शादाब मैदान में रहा करेगी और सदाकत का अंजाम सुलह होगा और सदाकत का फल अबदी आराम इत्मीनान होगा। और मेरे लोग सलामती के मकानों में और बेखतर घरों में और आसूदगी और आसाइश के काशियानों में रहेंगे। और अमाल की किताब पहला बाब 8वीं आयत। लेकिन जब रूल कुदस तुम पर नाजिल होगा, आगे बढ़िए, तो तुम कुव्वत पाओगे। अमाल पहला बाब 8वीं आयत निकाल लिया तो पढ़िए मेरे साथ। लेकिन जब रूल कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदी और सामरिया में बल्कि जमीन के इंतहा तक मेरे गवाह होगे। और दूसरा बाब पहली 4 आयत, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है। उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की शोला की सी फटती हुई जबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर जबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और यूहन्ना की इंजील 14वां बाब, यूहन्ना की इंजील 14वां बाब 15 आयत से 17 आयत तक। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे और मैं बाप से दरखास्त करूंगा, आगे पढ़िए, तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती है और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। लास्ट रेफरेंस 2 सलातीन 4 बाब और 42वीं आयत से 43वीं आयत तक। और बाल सलीसा से एक शख्स आया और पहले फलों की रोटियां यानी जौ के 20 गिरदे और अनाज की हरी हरी बालें मर्द खुदा के पास लाया। उसने कहा इन लोगों को दे दे ताकि वो खाएं। उसके खादिम ने कहा मैं इतने ही को 100 आदमियों के सामने रख दूं। तो उसने फिर कहा लोगों को दे दे ताकि वो खाएं, क्योंकि खुदा यूं फरमाता कि वो खाएंगे और उसमें से कुछ छोड़ भी देंगे। आमीन। ये 2 रेफरेंस मैंने ओल्ड टेस्टमेंट से पढ़े और बाकी न्यू टेस्टमेंट, ताकि प्रीचिंग के दरमियान आप इनको अंडरस्टैंड कर सकें। मैं आप खुदाए सालूस की वर्शिप करते हैं, ये मैं ये हमेशा याद रखें जो हमारा फेथ। और बड़े सिंपल तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। यहोवा बाप ये फर्स्ट अकनूम है और क्राइस्ट सेकंड और होली स्पिरिट थर्ड। हम 3 खुदाओं की प्रस्तिश नहीं करते, एक खुदा की, तस्लीसुल तहीद, सिर्फ तौहीद नहीं। और गैर कौमें तौहीद के ऊपर चलते, मगर हम तस्लीस, वो हमें 3 खुदाओं की प्रस्तिश का कहते हैं, हम कहते एक, मगर अपना इजहार वो 3
पर्सनैलिटी में करता है। और खुदा रूह है, स्पिरिट, अनदेखा। जब वो ओल्ड टेस्टमेंट में जाहिर होता है तो एंजल ऑफ लॉर्ड में यहोवा उसका नाम है, खुदा का। एंजल ऑफ लॉर्ड के अंदर, एंजल ऑफ लॉर्ड ही में आदम हवा को मिट्टी से बनाया, आदम को फिर हवा को उसके पहले। इसलिए जहां लिखा खुदामुंद खुदा, तो इसका मतलब होता है यहोवा खुदा एंजल ऑफ लॉर्ड में अपीयर होता है। सेकंड अकनूम, ये कलामे खुदा, खुदा का कलाम जो अनदेखे खुदा के अंदर था, उसने आकर जिस्म लिया, इनकारनेशन। तो कलाम भी अनदेखे खुदा में स्पिरिट ही है, क्योंकि खुदा रूह स्पिरिट, तो उसका कलाम भी स्पिरिट, स्पिरिट बीइंग। उस कलाम ने तजस्सुम लिया, जिस्म में आया और अपनी जान कुर्बान की। और थर्ड वन, होली स्पिरिट, खुदा का रूह। तो आप देखिए, खुदा तो सारा ही रूह है, मगर यहोवा नूर है, क्राइस्ट कलाम है, आमीन। और होली स्पिरिट जो रूह है, खुदा की जात में क्या है? वो कुदरत है, कुव्वत है, पार है, आमीन। वो भी स्पिरिट है, वो पार है। तो ये थी तस्वीर। तो तीसरा क्रम कबूतर की सूरत में जाहिर मसीह, मगर वो रूह है, मेरे आपके ऊपर कबूतर की सूरत में नहीं, जोर की आंधी का सुनाटा। अमाल दूसरे बाप में जो पढ़ा गया। तो ये लिंक मैंने बताया है कि होली स्पिरिट जब नाजिल हुआ, नजूल होना, पोरिंग, उंडेला जाना, आना हेमन से, आसमान से, जैसे एलिया की चादर नाजिल हुई, गिरी, इसी तरह होली स्पिरिट का आना, हमें भरना, फिल करना, ये नजूल कहलाता। तो मैंने बताया क्राइस्ट के ऊपर डव की सूरत में, मगर मेरे आपके ऊपर जोर की आंधी का सुनाटा। क्यों? क्योंकि जो रूह का मानी है, मीनिंग है, लिटरल मीनिंग उसका हमें पता हो। न्यूमा ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब पहला स्पिरिट, दूसरा विंड, तीसरा पावर, तीनों ही मतलब रूह के। क्या? स्पिरिट, न्यूमा का मतलब, दूसरा विंड, हवा, तीसरा पावर, कुव्वत, जोर। तो वो सिर्फ कुदरत नहीं है, जैसे मैंने कहा पावर है खुदा के अंदर, पर स्पिरिट है, वो खुदा है, सारा है। तो स्पिरिट ऑफ गॉड, होली स्पिरिट, फर्क कर देते हैं, हम सबकी भी रूह हैं, पर वो रूह खुदा की होली स्पिरिट, आमीन। तो यहोवा ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर इज़राइल के ऊपर जाहिर होता रहा एंजल ऑफ लॉर्ड में, अपनी अपीयरेंस देता रहा थियोफैनी में। न्यू टेस्टमेंट के अंदर क्राइस्ट, खुदा का बेटा, कलाम खुदा जो अंदर, ये ज़हन में रखें कि अज़ल से वो रूह है, समझे, अनदेखे, मगर मैनिफेस्टेशन, इजहार इस दुनिया के अंदर वो एंजल ऑफ लॉर्ड में कर रहा है, तजस्सुम के अंदर क्राइस्ट कर रहा है, होली स्पिरिट डव है, और हमारे ऊपर नाजिल होता है हमारे अंदर रहने के लिए। तो ये तीन जो जमाने हैं, ओल्ड टेस्टमेंट का जमाना और न्यू टेस्टमेंट का पीरियड, तो दोनों शख्सियतें अपनी अपनी जगह काम किया। यहोवा ने भी, बाप ने भी, बेटे ने भी अपनी जान कुर्बान की। बाप का सारा विजन, पैटर्न, प्रोग्राम
और अब दौर होली स्पिरिट का है। आज से 2000 साल पहले ये स्टार्ट होता है होली स्पिरिट का पीरियड, क्योंकि 40 दिन मनादी करने के बाद जब जी उठा और फिर हेमन के ऊपर गया, वादा पहले कर दिया था मेरा जाना तुम्हारे लिए, बोलिए, फायदामंद। जाऊंगा तो रूल कुदस को तुम्हारे पास भेज दूंगा, फायदामंद। जाऊंगा तो भेज दूंगा। तो बाप के दाहिने हाथ बैठकर उसने लिखा दरखास्त की, इंटरसेशन की, दरखास्त, प्रेयर। आप देखिए, ये नहीं कहा दे दे, प्रेयर मेरे लोगों के लिए जिसके लिए खून बहा, ताकि होली स्पिरिट मददगार यानी पैराक्लीट उनके साथ रहे। तो ग्रीक वर्ड पैराक्लीट, जिसका मतलब हेल्पर होता है और कंफर्टर होता है। ज्यादा इंग्लिश में हेल्पर आया, मददगार, पर इसका जो ठीक मीनिंग है हेल्पर भी मगर कंफर्टर, तसल्ली देने वाला, हमारा इंटरसेसर, एडवोकेट, ये सारे मानिए हमारा कौन सा है। तो कंफर्टर में आप बाकी भी रखिए, मानिए मददगार, पैराक्लीट, हेल्प करने के लिए। तो पहला मददगार, दूसरा कुलूम क्राइस्ट, खुदा का बेटा, और दूसरा मददगार, तीसरा कुलूम खुदा की जात का, वो हमारा हेल्पर, पैराक्लीट, वो इस दुनिया के अंदर मददगार आया है मदद करने के लिए। और ईद पेंथिकोस्त के मौका पर, दूसरा बाप पढ़ा ना माल, जब ईद पेंथिकोस्त का दिन आया, मैंने आपने एक दूसरे को कहा कि फेस्टिवल ऑफ होली स्पिरिट के हवाला से ईद नज़ूल पाक मुबारक, मगर फेसबुक के ऊपर 99% पास्टर साहबान लिखते हैं ईद पेंथिकोस्त मुबारक, ये लिख रहे। तो आप बताएंगे जब पादरियों का ये हाल होगा तो फिर कलीसियाएं क्या तालीम हासिल करें। ईद पेंथिकोस्त यहूदी मनाते हैं, समझे। अहबार की किताब 23वें बाब के अंदर जो ईद है, जिसे हफ्तों की ईद या सबतों की ईद, 7 वीक या 7 सब्बत के बाद जो दिन आता था 50वां, यूनानी जबान में 50वें को यानी 50th को पेंटिकोस्ट कहते हैं, ग्रीक वर्ड पेंटिकोस्ट। तो ये मानिए, तो बाइबल में तो ठीक लिखा है जब ईद पेंटिकोस्ट का दिन आया यानी उनकी ईद आई, तो उसके ऊपर क्या हुआ, होली स्पिरिट। मगर हम यहां ईद पेंटिकोस्ट नहीं, हम होली स्पिरिट के नजूल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम तो ये फर्क है। जैसे पास ओवर की जब बात आती है तो बाज लोग कहते हैं लास्ट पास ओवर, लास्ट सफर, वो तो मिस्र से रिहाई की, हम तो लॉर्ड सफर सेलिब्रेट करते हैं। तो ये फर्क हमारे पास हो ईदों के हवाला से। तो मैंने आपको ईद पेंटिकोस्ट नहीं कहा, ईद नज़ूल पाकरू, आमीन। कहिए एक दूसरे को ईद नज़ूल पाकरू मुबारक हो, कहिए एक दूसरे को, कहिए पूरा जुमला कहना, ईद नज़ूल पाक, कहिए पाकरू आपको मुबारक, आमीन। क्राइस्ट ने कहा लूका की इंजील 24वें बाब के अंदर कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास, क्लॉथ विद पावर, कुव्वत का लिबास ना मिले, यरूशलेम से बाहर ना जाए। कुव्वत का लफ्ज साथ साथ सुनते जाए, कुव्वत का लिबास, क्लॉथ विद पावर। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं तौबा के लिए, मगर मेरे बाद जो आता है वो तुम्हें रूल कुदस आग से बपतिस्मा देगा। अब वो कहता है बैप्टिज्म देगा। ये लफ्ज पूरे पूरे आपको पता हो,
मैं तो पानी से बपतिस्मा, मगर वो रूल कुदस, आग से, फायर बैप्टिज्म, होली स्पिरिट बैप्टिज्म। मुझे आपको पता हो कि वाटर बैप्टाइज हूं, होली स्पिरिट बैप्टाइज हूं। फिर क्राइस्ट के हवाला से लिखा कि खुदा का रूह मुझ पर, उसने मुझे मसा, अनॉइंट किया। और ज़बूर 45 में लिखा है कि हम सिरों से ज्यादा शादवानी के तेल से, ऑलिव ऑयल। तो ओल्ड टेस्टमेंट में तेल से मसा किया जाता तो होली स्पिरिट नाजिल होता। न्यू टेस्टमेंट में डायरेक्ट अनॉइंटिंग है। और सेवन स्पिरिट अनॉइंटिंग, यशायाह 11वें बाब के अंदर खुदामंद का रूह, हिकमत, मार्फत, खिर्द का रूह, मसलहत का रूह, कुदरत का रूह, खुदामंद की खौफ का रूह, सेवन स्पिरिट अनॉइंटिंग। मिनोरा, शमादान, जो हेमन के ऊपर मिनोरा, हिब्रू वर्ड शमादान के लिए, वो चिराग जल रहे, होली स्पिरिट हेमन पर, वो हमारे दरमियान है, जिसको हम सेवन स्पिरिट अनॉइंटिंग कहते हैं। या क्राइस्ट हमारा 7 सींगों वाला मेंढा, तो 7 हॉर्न्स, होली स्पिरिट का जोर। या 7 आईज, जो क्राइस्ट के ऊपर, ये 7 आईज, होली स्पिरिट। तो ये सब होली स्पिरिट के हवाला से मैं बयान कर रहा हूं। इसकी तशबीहात के अंदर आग है, पानी है, हवा है, कुव्वत है। इन मेटाफोरिकली मेथड्स में वो हम बाइबल में लर्न करते रहते हैं। होली स्पिरिट का हर जाविया हमें पता होना चाहिए में। और आज उसके इनकाउंटर के बारे में, उससे मुलाकात कलीसिया करने जा रही है। यहोवा, गौर से लफ्ज सुनने, आपको एक एक जुमले में रेवलेशन आज मिलने हैं, तो कहीं भूल चूक नहीं करनी, पूरे अलर्ट रहना। यहोवा ने इज़राइल को बुलाया होरब में अपने पास कि मुलाकात कर। क्राइस्ट आया तजस्सुम में नहीं पहचाना, होली स्पिरिट के हवाला से क्राइस्ट ने बता दिया कि वो आए, ये तैयार है। ये में ये फर्क है। तीसरा कानून जो है वो आने वाला मिलेगा कलीसिया को आकर, ये कह दिया, जबकि यहोवा के पास आने में पाकीज़गी चाहिए, क्राइस्ट के पास आने में भी रास्तबाजी चाहिए उसके खून से। और होली स्पिरिट को अगर जब मिलना है उससे, तो बॉर्न अगेन होना बहुत जरूरी है। ये सारे एंगल मैं आप जानते इस वक्त यहां मौजूद। और इधर पेंटिकॉस्ट के मौका के ऊपर क्या होता था, लिखा, जब जिस दिन पहला पूला हलाया जाए, तो क्राइस्ट जब मुर्दों में से जिंदा हुआ है, उस दिन पहला पूला खेत का काट कर हलाते। तो मतलब कि यीशु मसीह हमारी तरफ से, कलीसिया की तरफ से पहला पूला हलाए मुर्दों में से। तो लिखा है ये सब्बत से अगले दिन ये होना था, हुआ। उससे फिर 49 दिन गिनने, 7 सब्बत काउंट करने। 7 हफ्ते कहिए या सब्बत कहिए, एक ही मतलब है, क्योंकि हफ्ते के रोज ही सब्बत होता था। हम तो सैटरडे कहते हैं ना, हफ्ता कहते हैं, तो इब्रानी लोग सब्बत कहते हैं। तो आप सब्बत कहिए या हफ्ते। तो 7 हफ्तों का गुजरना, सब्बत के पहले दिन पूला हलाया जाता, वो क्राइस्ट का जी उठना था। उसके बाद फिर 49 दिन जो है, 7 हफ्ते गिने जाने हैं। 7 सब्बत में से इज़राइल गुजरते थे,
शुक्रगुजारियों के साथ हर हफ्ते वो फसल काटते रहते थे और 7 हफ्तों तक उन्होंने फसल को खत्म कर लेना होता। सेवन सबत, इसका मतलब है सबतों को बताया गया है कि साथ साथ इबादत, साथ साथ शुक्रगुजारी, साथ साथ काटना। ये नहीं कि जी मैं कटाई पे हूं, हार्वेस्ट टाइम है, जी मैं चर्च नहीं आ सकता। इतना लाजमी है। बस उनको पता कि पेंटिकोस्ट होता क्या है। आप 6 दिन काम करें, 7वां दिन खुदावंद की बारगाह में, फिर 6 दिन काम करें, 7वां दिन फिर खुदा की बारगाह में। वैसे तो हर रोज अब है, ये इज़राइल को कहा जा रहा है, एक हफ्ता भी नहीं मिस करना, 49 डेज पूरे हों। इज़राइल को कहा गया हार्वेस्ट टाइम, फेस्टिवल हार्वेस्ट इसको कहा जाता है, कटाई की ईद है, ये हफ्तों की ईद है, सबतों की ईद है। समझे समझे बात को। हफ्ता काम किया, सब्बत उस दिन नहीं काटना, फिर अगले दिन कटाई शुरू, सब मशीनें ऑन, फिर सब्बत आया बंद। यहां है किसी को कदर? आज छुट्टी भी है तो लोगों ने सोचा कि चलें ईद की छुट्टियां आई हुई हैं, अपने अजीजों को जाके मिलते हैं या हिल स्टेशन चलते। वो वहां गए, मुझे पता है फैमिली, हालांकि मुझे बताया कईयों ने होता है, मगर क्यों भाई, दूसरे दिनों में छुट्टी ले लिए, जाए एंजॉय करें, जरूर करें, पर यह दिन कलीसिया का है। और फिर होली स्पिरिट के नजूल का दिन, और वो सैरें करें, कुछ जचता नहीं, कुछ समझ नहीं आती। तो ये जो 7 सब्बत है, इसका पता नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है। फिर कहते हैं जी मार पड़ती है, जी बरकत नहीं मिलती, जी दुआएं तो बड़ी की हैं। जब अमल ही नहीं करना, जब अमल है ही नहीं लाइफ के अंदर, उसकी कद्दूसियत का, तकद्दस का पता ही नहीं, तो आप देखिए वीकेंड के ऊपर लेट सोना, सुबह की तैयारी भी नहीं होती, तो क्या फायदा। वक्त के ऊपर, हर वर्षे वक्त के ऊपर, प्रेयर वक्त के ऊपर, लीड करने वाला वक्त के ऊपर। वो उसको तो 6 दिन काम दिए हैं, वो काफी नहीं, ये खुदा का सब्बत। उसने 6 दिन काम किया, आराम किया, वो पैटर्न वही लेना है तो वही दे दिया। तो भी हमें इतनी छूट है कि आप इबादत करें, उसके बाद जाके काम करें, जो मर्जी करें, अब वो पाबंदी तो नहीं है, मगर वक्त तो कलीसिया का। तो 7 सब्बत जिसने 49 डेज बर वक्त सब्बत भी माने, कटाई भी की, 50वां दिन उनको कहा गया कि 50वें दिन आपने खुशी मनानी, यानी ईद काटनी। आपने पहले फूलों की ईद है ये, आपने फसल काट ली है, सारी कटाई हो गई है। अब खुशी के साथ आ जाएं। हाथों में क्या लिए हुए? 2 रोटियां, 2 गिरदे, गोल रोटी, गिद्दा उसे कहते, 2 लेनी। तो फैमिलीज लाए, ये नहीं कोई एक ही फैमिली जिन्होंने 49 डेज मनाए, वो काम किया, ये नहीं 40 दिन किया या 30 दिन किया, 49 डेज जिन्होंने अमल किया, कटाई की, वो यहां होंगे। क्यों बरकत नहीं मिलती कामकाज के ऊपर, जॉब बिजनेस के ऊपर? क्यों बीमार रहते, क्यों पैसा जाया हो जाता? आज देखे घर के कौन से अफराद नहीं है इबादत? कौन? क्यों? क्या बीमारी उनको लगी है कि बाहर गए होली स्पिरिट वो नहीं है? अगर दुनियादार है फिर तो कुछ नहीं कर सकते। अगर नीम गर्म है आप उनको सरकार, अगर दुनियादार है, होते हैं, वो नहीं मानते किसी, हमें उनका पता होता है, पर जो दुरुस्त हो सकता है उसको करें।
तो ये मैं आपको डेप्थ बता रहा हूं पेंटिकोस्ट का पर्पस। तो 50वां दिन जब आता, यूनानी में उसे पेंटिकोस्ट कहा जाता, 50th, इसका मतलब 50वां, 50th यानी 50वां दिन। तो अमाल की किताब में लूका फिर लिखता है, ये अमाल की किताब लूका ही ने लिखी। जब ईद पेंटिकोस्ट का दिन, यानी जब 50वां दिन, जब हफ्तों की ईद, जब सबतों की ईद, जब कटाई की ईद आई, सब खुशी खुशी दो दो गिरदे लिए हुए हैकल में आ रहे हैं, काहिन को पकड़ा रहे हैं, और काहिन उसको हिलाने के तौर पर कि ये फसल की सारी आटे में से ये रोटियां बनाई हैं। बीच बीच में भी वो हरी बालें लेके आते तोड़ तोड़ के, कि अभी तो पूरी गंदम कब कटेगी, 50वें दिन जाना है, जल्दी जल्दी पहले खुदा की हजूर में हरी बालें ही ले जाएं। तो हरी बालें काट कर, अभी पकी भी नहीं, वो जाकर काहिन उनको भी हिलाता। इतनी खुशी। बास जिनकी जॉब मिलती है या बिजनेस करते हैं, वो मंथ के एंड पे भी अपनी टाइट लाते हैं, पर जब जब उनको मिलते चली जाती है, वो बाज आके कहते पैसा पहले आई, मैं ले आया हूं, हम हरी बाले। क्या क्या रेवलेशन सुनिए। तो ईद किसकी होती? कटाई की। ईद किसकी होती? सबतों की। सबत बनाए गए हैं, वो बंदा ईद मनाएगा पेंटिकोस्ट। तो ईद पेंटिकोस्ट यहूदियों की फसल की कटाई का मौसम के मुताबिक ईद। तो रूहानी मानी क्राइस्ट ने 40 दिन फसल काटी, जिसके लिए लहू बहाया, और 120 की कलीसिया फसल ये तैयार कर, ये कटाई हुई है। रसूलों ने भी इसमें काम किया बैठकर। अब ये हलाए जाने हैं खुदा की हुजूरी में रूह की आंधी से। आमीन। तो हम तो नजूल पाखरू फेस्टिवल कह रहे हैं, वहां तो कटाई की ईद थी, समझे? ये तो फर्क हो गया। भी ओल्ड टेस्टमेंट पता नहीं होता तो हम बस कहते चले जाए। ये एक्चुअली चर्च की ईद है। आमीन। ये कटाई की ईद है, ये हार्वेस्ट की ईद है। मैं आप यहां पर मौजूद है, मेरी आपकी ईद है। मगर चूंकि होली स्पिरिट आ रहा है, जो पहले नहीं आ रहा था, उसका ऑफिस शुरू होना है 3 अक्टूबर का, इसलिए होली स्पिरिट की भी ईद है। तो हम हाईलाइट होली स्पिरिट की ईद को कहते हैं, पर साथ साथ ये भी कहते हैं कलीसिया की ईद है। मगर टाइटल हम होली स्पिरिट का ही लें, उसका जो हमारा खुदा है, जो हमारा मदद का। तो किसकी ईद हुई? हैप्पी फेस्टिवल ऑफ होली स्पिरिट एंड चर्च। ताली बजाइए। ये पूरा मकसद ये है। समझ आइए तो मुझे बताइए। को ये नहीं समझ, ये नहीं कि समझते नहीं, मेहनत नहीं करते, होली स्पिरिट किताबें नहीं। तो क्या कहते हैं? इधर पेंटिकोस्ट वो भाई वो तो कटाई की यहूदियों की है। जैसे कोई कह दे सिखों की, ये पंजाबी ये बैसाखी, ये उनका त्योहार है भाई, पर मेरा आपका होली स्पिरिट का और चर्च का, दोनों का। मगर हम ऊपर होली स्पिरिट को रखें। ये मैं उसने आकर 120 की जमात को रिकमेंड करना है और अनॉइंट करना है, बैप्टाइज करना है, हर तरह से मामूल। ये मैं और हवाला मैंने पढ़ा 2 सलातीन 4 बाब बाल सलीसा। ये पेंटिकोस्ट का ही अक्स है, समझे? अलीशा जब जिलजाल में आता है, काल के दिन थे, 100 अंबियाजादे थे उस बाइबल स्कूल के अंदर जो ट्रेनिंग ले रहे थे अलीशा से। तो वहां पर खाने को कुछ नहीं था, तो अलीशा ने कहा को जाओ खेतों में जाकर कोई सब्जी मिलती है तरकारी ले आओ। तो वो
अंदराइन को ले आए लौकी समझ कर। नबियों को क्या पता सब्जियां क्या है। अंदराइन कड़वी, ये जंगली सब्जी होती है, बहुत कड़वी। काट कूट के देख में पका के 100 बंदों का खाना तैयार। जब खाया तो कहने हाय मालिक, ये तो इसमें मौत है, डेथ है, ये तो कड़वी है। अच्छा, उसने कहा चलो आटा लाओ। उसने आटा बना का पेड़ा उसमें डाला तो उसने सारा पॉइजन उसका खींच लिया। जैसे आम किचन में भी बहनें करती हैं, नमक ज्यादा हो जाए तो वो ठीक हो गया। अब खुदा तो ऊपर देख रहा है, काल के दिन है, ऊपर से कड़वियां सब्जियां खा रहे हैं। नबी हैं, खुदा के लोग, खुदा के लोग हो, काल के दिन भी क्यों ना हो, होप रखिए, वो फरहाम करेगा। बाल सलीसिया से एक शख्स निकला, ये जलाद के परली तरफ नॉर्दर्न, ये जॉर्डन का इलाका, वहां से आया। बिसामरिया में तो सारा काल है, मगर उन हिल स्टेशन के पास वहां अनाज था। तो खुदा ने एक शख्स को भेजा और लेके क्या आया, 20 गिरदे। लोग तो 2 गिरदे लेके आते, ये 20। मिरेकल और पेंटिकॉस्ट के डेज। आमीन। बाइबल में लिखा 2 गिरदे एक फैमिली लेके आए, ये अकेला 20 गिरदे। तो कितना बड़ा उसके खेत होंगे, कितने नौकर चाकर होंगे, या फिर ये कोई डिवाइन पर्सनैलिटी जो आई है यहां, समझे। फरिश्ता जैसे एलिया को खाना खिलाता है, जहां एंजल आया है, जहां एंजल लॉर्ड आया है, ये आप की इतनी समझ हो स्पिरिचुअल के आप निकाल। अलीशा का खादम रिसीव करता है 20 रोटियां गिरते, तो साथ लाने वाला शख्स कहता है ये इनके आगे रख। कहते भी कैसे रखूं, ये 100 बंदा 20 गिरदे भी, वहां 120 की जमात। कोई कह दे चलो भी 2 गिरदे बजाय इन काहिनों को देने के इधर ही ले जाते हैं, ये हो गए तो 120 बंदे बैठे हैं, समझे। 2 गिरदे काहिनों को पकड़ाओ, समझे। मगर खुदा ने ड्यूटी लगाई, 20 गिरदे ले आया और साथ सुनिए हरी हरी बाले। मैंने आपको बताया अगर फसल पूरी नहीं पकी तो हरी बाले भी होंगे, समझे। इसके बाद साथ काटता गया, गिरदे बनाता चला गया। खुदा ने कहा ले जा इसको जिलजाल में ले जा, जहां अलीशा 100 अंबियाजादा के साथ काल के अंदर है। वो फिक्र करता है मेरी आपकी, याद रखिए, मेरी आपकी जो बिजनेस, खाना पीना सब कुछ उसके हाथ में। हमारा काम उन अंबियाजादा की तरह संजीदगी से उसके हुजूर बैठे, चाहे मौसम कैसे हो, काल हो, वबा हो, कुछ हो। तो 20 गिरते वहां हरी बालों के साथ। बताइए कितने खुश हैं। यही थी पेंटिकॉस्ट की, आगे लिखा है पहले फलों। तो पहले फलों ये तो पेंटिकॉस्ट के ऊपर होता है। तो यहां पर ये वही दिन है, और उसके कहने से उसने कहा रख तू 100 बंदों के सामने। वो कहता है कैसे रखूं, खादम अलीशा का कहता है मैं कहता हूं रख, खुदावन फरमाता है ये सब खाएंगे और कुछ बच भी जाएगा। उसने कहा ओके। और उन सब ने 100 अंबियाजादों ने, नबियों ने उस खाने को, उन 20 गिरदों को, जिस तरह उन 2 गिरदों को बारी बारी ला रहे हैं लोग, कहीं लोग खा रहे हैं, यहां नबी लोग। आमीन। प्रेज द लॉर्ड बोलिए, क्वायर प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितना अच्छा लग रहा है। हाँ? जब मैं होली स्पिरिट ये रेवलेशन मुझ पे खोलता है
तो आप देखिए अलीशा का खादम, उसको समझ नहीं आ रही। यसू ने भी 5 रोटियों से 5,000 को खिलाया। अलीशा नबी का खादम नबी ही है। लाने वाला कह रहा है रख इनको, खुदामंद फरमाता है। इसमें ऑर्डर था खुदामंद का। अब मुकाशफा इसमें सुनिए। बाल सलीसा का मतलब है लॉर्ड ऑफ 3, समझे, या मास्टर ऑफ 3। ये बाल सलीसा का 3 लॉर्ड, ये प्लेस का नाम है। ये वहां से निकलता, सलीसा से, पेंटिकोस के दिन, ये तीसरे अकनूम, तीसरा लॉर्ड हमारा आसमानों से आना। आमीन। वो बात सलीसा से आ रहा, उनके लिए 20 गिरदे लेकर, और सलीसा का मतलब थर्ड भी है, थर्ड वन। कुछ समझ, लिंक आ गई ना समझ। बाल सलीसा प्लेस से आ रहा है, थर्ड वन। ये मेटाफोरिकली ये गिरदे लेके आ रहा है, बालें लेकर आ रहा है। जिस तरह पेंटिकोस्ट के मौका पर 2 गिरदे पेश किए गए, पर आसमानों से हमारा तीसरा लॉर्ड होली स्पिरिट गिरदों के साथ, नेमतों के साथ कलीसिया के अंदर आ गया। आमीन। इतना बड़ा काम हुआ है। उनको जिस्मानी कुव्वत देने के लिए, मुझे आपको रूहानी कुव्वत देने के लिए। जब रूह कुदस तुम पर बोलिए नाजिल होगा, आगे बोलिए, तो तुम कुव्वत पार पाओगे, कुव्वत पाओगे। ग्रीक वर्ड ड्यूनामिस, इसका रूट है डायनमो, जिसका मतलब है पार, कुव्वत। डायनमो होता है ना, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो डायनामिस या इसका रूट डायनमो मानी पार, कुव्वत। जब होली स्पिरिट नाजिल होगा, बोलिए, तो तुम गैर ज़बानें बोलोगे। ये नहीं, आज एक वाज़ेह फर्क सब चीजें होंगी। जब रूह कुदस तुम पर बोलिए नाजिल होगा, तो तुम कुव्वत। लूका की इंजील में लिखा, शहर से ना जाना जब तक कुव्वत का लिबास, क्लॉथ विद पावर, इंपायर कर देगा आपको कुव्वत। आमीन। कुव्वत की बात। मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूं, वो रूह आग से बैप्टिज्म होना चाहिए। बैप्टिज्म तो डिप करना होता है, नज़ूल नहीं होता, डिप करना होता है। सिंकिंग इन पार, जिस तरह डिप इन वाटर, डबोना, ये वाटर बैप्टिज्म होता है। इसी तरह सिंक इन पार, तो कुव्वत के अंदर डूब जाना, ये लिबास पहनना है, पार होना, डिप होना। किसमें? कुव्वत में। तो होली स्पिरिट आसमानों से तीसरा कानून पर दूसरा मददगार, पैराक्लीट, इस दुनिया में हमारे पास आया, एम्पायर करने के लिए, कुव्वत देने के लिए, जोर देने के लिए। गैर ज़बानें ये तो ने कहा, पर यह भी लिखा है कि जब नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। आगे लिखा, जब वो नाजिल हुआ, जोर की आंधी का सुनाटा, बड़ी विंड, आंधी, तेज हवा, ये होली स्पिरिट का साइन। घर हिल गया, आग की फटती हुई जबानें दिखाई दी, उनके ऊपर ठहर गई, और वो गैर ज़बानें बोलने लगे। जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की, ये तो उसे तौफीक दी है कि टंग्स बोलो। ओल्ड टेस्टामेंट में तौफीक देता था, नबूवत करो। ये तो तौफीक सारों को भी हो सकती, किसी किसी को भी हो सकती। तो आ जाता, जी मैं गैर ज़बानें नहीं बोलता। भाई नहीं बोलते, फिर भी रूह आपके अंदर, वो तो तौफीक है। टंग्स बोले, तौफीक दे देगा आपको, आप नबूवत करें। तौफीक दे देगा
आपको पहला ग्रंथियों 12वें बाब में से दीगर नेमते हिकमत मार्फत खैर ईमान गैर ज़बाने तर्जमा डिसर्निंग स्पिरिट कोई नेमत दे दे मिरेकल शिफा कोई नेमत गैर ज़बाने कोई नेमत दे दे उन सब को वहां पर तौफीक दी टंग्स बोले क्यों यशाया 28वां बाब मैं इस हुज्जती कौम से बेगाना जबान में बात करूंगा ये तो इज़राइल के लिए निशान बेईमानों के लिए पौलुस इसलिए कहता गैर ज़बाने बेईमानों के लिए निशान तो ईमानदार कहता है मैं क्यों नहीं बोल रहा भी बोलो तो अच्छी बात है पहला ग्रंथियों 14वां बाब जो गैर ज़बान में दुआ करता है बातें करता है वो दुआ अच्छी तरह दुआ वो तो दुआ कर रहा है गैर ज़बानों से बड़ी नबूवत होती है अगर गैर ज़बानों का तर्जमा हो जाए तो वो नबूवत के बराबर समझे तो आप गैर ज़बानें बोलते हैं कोई तर्जमा करे तो नहीं तो चुपका रहे उसकी गैर ज़बान का कोई फायदा नहीं सिर्फ उसको शख्सी हो सकता है क्योंकि वो अच्छी तरह दुआ कर रहा है बस इससे ज्यादा नहीं तो जब प्रेयर हो रही हो तो हम कहते सब बोले वो सब कैसे बोल सकते हैं जिनके पास नेमत होगी वही बोलेगा जिनके पास नबूवत है वो करेगा यसु ने कहा मैं रूल कुदस की कुदरत से शिफा देता हूं वो इस कुदरत से शिफा दे रहा है मिरेकल हो रहे हैं मैं उस कुव्वत से कलाम सुना रहा हूं प्रोफेटिक कलाम सुनाता हूं मुकाशफात से भरा रहता हूं वो जोर कुव्वत मेरे अंदर है क्योंकि यही कहा जब वो नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे हालांकि टंग्स नहीं बोलता हूं प्रोफेसी भी करता हूं और नेमते भी हैं पर मुझे इस्तेमाल करता कलाम के जोर और कुदरत में इसलिए टंग्स मैं अपनी दुआ में बोलूंगा और जो टंग्स रखते हैं वो यहां भी आशा बोले घर में बोले मगर ये नहीं कि वहां पर 120 की जमात ने टंग्स ही बोली पतरस का आवाज है ये तो जोएल नबी की बात तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगी वो तो कहते हैं ये नबूवत हो रही है इसका मतलब है वहां तर्जमे हो रहे हैं टंग्स हो रही हैं तो तर्जमे भी हो रहे हैं और सुनने वाले हर मुल्क का यहूदी वहां मौजूद था नीचे हर कौम का कहने लगे ये क्या हुआ चाहता ये तो हमारे वतन की बोलियां बोल रहे हैं वो टंग्स बोल रहे थे तर्जमा हो रहा था वो अपनी जुबान में सुन रहे हैं बाजों को समझ नहीं आ रही थी और वो कहने लगे ये तो ताजा मैं के निशान उनको कुछ समझ नहीं ये क्या बोल रहे तो यही तो होना था उस दिन कि मैं इस कौम से गैर ज़बानों में बात कर आज सब गैर ज़बानें बोलेंगे आपकी तो तरक्की हो जाएगी मगर कोई अननोन बंदा आएगा वो कहेगा ये क्या कर रहे हैं उनकी तरक्की नहीं तो फिर आज जब हम रूल कुदस के इनकाउंटर की बात कर रहे हैं तो ये चीजों का जानना बड़ा जरूरी है क्राइस्ट के ऊपर होली स्पिरिट नाजिल हुआ कोई बताए गैर ज़बानें बोली नहीं होली स्पिरिट उसके अंदर पर टंग्स नहीं कुदरत से मौजूद कर रहा नहीं वो गिफ्ट टंग को यूज कर हालांकि कौम के लिए कहा गया है कि उनके सामने गैर ज़बाने वाले आएंगे को समझ ही नहीं आएगा तो प्रोफेसी टंग्स और दीगर नेमते हमारे पास हो तो क्या फिर रूल कुदस जब नाजिल हुआ तो क्या रूल कुदस के मिलने का निशान गैर ज़बानें हुई या कुव्वत दोनों में से बोलिए पार कुव्वत वो बंदा टंग्स बोलेगा तो भीख मिल जाएगी वो नबूवत करेगा वो दीगर जो नेमते होंगे मानी क्लियर हुए हैं तो मुझे बताइए प्रेज़ द लॉर्ड जब रूह तुम पर नाजिल होगा तो तुम बोलिए कुव्वत पाओगे और फिर यहूदिया सामरिया गलील दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाही देते हो तो रूह कुदस की कुव्वत आपके अंदर नहीं तो नहीं ये है जी
दाऊद के पास होली स्पिरिट था, उसे कहा मुझसे ना ले, तो क्या उसके अंदर था? अंदर नहीं था। साउल से रूल कुदस ले लिया गया, तो क्या उसके अंदर था? नहीं था, पर उसे ले लिया गया। दाऊद कहता मुझसे ना ले, तो क्या उसके अंदर था? नहीं था। तो कहां था? अनॉइंटेड थे, पाक रूह उनके साथ था, अंदर नहीं था, साथ था। ये फर्क है। होली स्पिरिट का लेवल वो साथ होता है और अंदर भी होता। उनके अंदर नहीं था, ना ही शागिर्दों के अंदर। ये फर्क नोट कर ले। उनके भी साथ था, तो उनको कहा यहां बैठ जाओ जब तक रूल कुदस आ ना जाए, उसका इनकाउंटर ना हो जाए। वो मसीह के साथ साथ रहे, नबूवतें भी करते थे, पर साथ था, जैसे नबियों के साथ साथ ये जुज़वी वक्ती। पर अब वो नाप नाप कर नहीं देता। अब उसका पीरियड आ गया है ताकि वो पूरे तौर पर कलीसिया के अंदर आए। ये स्पिरिचुअल इनकाउंटर होने जा रहा, जिसके लिए कलीसिया 3 साल भी तैयारी की और 10 दिन तो पूरी तैयारी प्रेयर के अंदर बैठकर कहा होली स्पिरिट नाजिल कर, होली स्पिरिट नाजिल कर। नाजिल करने का मतलब होता है आना, भरना। जब नाजिल हुआ जोर की आंधी का सुनाटा, ये तो तौफीक थी कि टंग, ये तो तौफीक थी कि नबूवतें, ये तो तौफीक थी कि मौजूद करें, मगर कुव्वत उन्होंने पाई कैसे? होली स्पिरिट का जो इनकाउंटर हुआ। चर्च कह रहा है आ होली स्पिरिट। जब होली स्पिरिट आया तो उनके अंदर आ गया, उनकी जिंदगियों के अंदर, उनकी रूह के अंदर, क्योंकि वो बॉर्न अगेन न्यू नेचर में थे। तो होली स्पिरिट ओल्ड नेचर वालों में नहीं आ सकता। समझे बात को? मैं आप न्यू नेचर के अंदर, तो होली स्पिरिट का जो इनकाउंटर चर्च से के साथ हुआ है, ये दाऊद जैसा नहीं, साउल जैसा नहीं, शागिर्दों जैसा नहीं, पर इब्तदाई कलीसिया जैसा। वो हमारे अंदर कैसे? हमेशा हर बात हवाले से लूका की इंजील 14वां बाब, जाऊंगा मददगार तुम्हारे पास भेज दूंगा, रूहे हक वो आएगा। आगे लिखा वो तुम्हारे साथ, मगर अब तुम्हारे अंदर होगा। ये एलिफल साथ साथ था, ओल्ड टेस्टमेंट से साथ साथ आ रहा था, नबियों के साथ साथ, और उनको इस्तेमाल करता था, मगर इब्तदाई कलीसिया के अंदर आ गया। ये होली स्पिरिट का, ये मुलाकात। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना पसर समझ आई। तालियां। वो तुम्हारे अंदर होगा। ये है, ये नहीं कि टंग्स उसका निशान या नबूवत उसका निशान। ये सब गिफ्ट है जो उस कुव्वत से जो हमारे अंदर रहता, मगर पौलुस रसूल ने आसान कर दिया। पहला कुरिन्थियों 14वां बाब कि कोई रूह के बगैर नहीं कहता कि यीशु मसीह खुदावंद है, नजात याफ्ता शख्स जब कहता यीशु मेरा नजात दहिंदा है, मैं नजात पा गया हूं, उसके अंदर होली स्पिरिट आ गया। क्योंकि बगैर होली स्पिरिट के वो नहीं। तो अब आप बताइए, आप टंग भी बोलते हैं, प्रोफेसी भी करते हैं, निभते भी हैं, सब कुछ अपनी अपनी जगह, पर सब के अंदर जो नजात याफ्ता है रूह कुदस मौजूद है। उस खुशी में उसका वेलकम करें, शुक्र करें कि वो हमारे अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वो डेप्थ है जिसको हमें समझना है। वो अनदेखा है, हर जगह मौजूद है। जिस तरह एयर, हवा, उसकी ओमनी प्रेजेंस है, पर ओमनी प्रेजेंट वो हुआ क्राइस्ट के ऊपर। आसमानों खुदा के साथ है वो, मगर ओमनी प्रेजेंस हर जगह पर आपके अंदर है, मेरे अंदर है, सबके अंदर। ये नहीं कि सिर्फ मेरे अंदर चल रहा है काम, मेरे अंदर भी। आप जो कलीसिया का रुकन बन गए,
टंग्स बोलते हैं ठीक, नहीं बोलते फिर भी ठीक, पर वो अंदर होना चाहिए। कोई नेमत तो हो, और नेमत क्या हो? लिखा है कि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है, आप उसकी गवाही दे देते हैं तो ये रूह कुदस की वजह से। तो वो शख्स रिफाकत नहीं रखेगा संडे को। वो 7 सबतों के बाद पेंटिकोस्ट मनाते हैं। 49 डेज पूरे होने चाहिए। यहां तो आना भी नहीं है जी ईद मनानी, वो कैसे मना सकता? तुझे क्या हक है? तूने क्या किया है? उल्टा इंसल्ट की है होली स्पिरिट की, जो 2000 साल पहले इस दुनिया के अंदर आया है। 7 स्पिरिट एनॉइंटिंग। तो जब वो हमारे अंदर आ गया है तो सुनिए, यही मसा कर दिया गया। और कैसे मसा होता? तेल डालेगा हमारे, वो खुद हमारा ऑलिव ऑयल हेमन से आया है। दूसरा मददगार जब अंदर ही आ गया है तो उसने हमें मसा भी किया और हमें बपतिस्मा भी दिया। 7 स्पिरिट एनॉइंटिंग, नेम तो बरतों से भर दिया है। आओ मैनिफेस्टेशन करो जो कुछ दिया गया है। हम कलाम में सुना रहा हूं, कोई प्रेयर कर रहा है, कोई लीड कर रहा है, कोई वर्शिप कर रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, कोई आकर उसकी हजूरी में इबादत कर रहा है, आके वर्शिप कर रहा है। सबके अंदर कोई रूह के बगैर नहीं कहता कि मसीह खुदावंद है। जिसने अपना सेवियर मान लिया, जो इनकी किताब में यही लिखा है, जो खुदावंद का नाम लेगा वो अच्छा। ये सिंपल लॉ। 120 की जमात 20 गिरने क्या आसमान ही खोल दिया नेमतों का। वो तो बाद सलीसिया से आया 20 गिरने लेकर, होली स्पिरिट आसमानों से नेमतों खिदमत को साथ कलीसिया के अंदर आ गया। हमें जोर दे, कुव्वत दे। इस कुव्वत से मैं आपके दरमियान मिनिस्ट्री कर रहा हूं और उसी कुव्वत से इस मुल्क के अंदर मैं आप वर्शिप उठाते। यही इनाम है, ये वादा तुम्हारी औलाद उन दूर के लोगों से भी। हम कहते हैं नहीं, जब गैर ज़बानें बोलेंगे तो गैर ज़बानें इनाम है। ओ भाई, गैर ज़बानें इनाम नहीं होता, पाखरू इनाम होता है। नबूवत करना ये इनाम नहीं, नेमत है। पाखरू ये गिफ्ट हमें दे दिया गया है, उससे हमें इनॉइंट कर दिया गया है, उससे हमें बैप्टिज्म किसमें? पार में, कुव्वत में, होली स्पिरिट की कुव्वत के अंदर हमें बैप्टाइज कर दिया गया। जाग ऐसे उन अपनी शौकत से मुलब्बिस हो, अपना खुशनुमा लिबास पहन ले, अपनी शौकत यानी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी कुव्वत इम्पार हो जा। लिबास पहन ले, क्लॉथ विद पावर। क्लॉथ विद पावर, कुव्वत का लिबास। अपने आप को कुव्वत में ले जा, यानी स्पिरिट के अंदर, ये नहीं टंग। सुनिए 13वां बाब पहला ग्रंथियों, अगर मोहब्बत नहीं है तो ठंडा पीता जनजनाती जान जा। अगर गैर ज़बान, ओ भाई गैर ज़बान है तो कुछ भी नहीं, नबूवत है तो कुछ भी नहीं। इनसे ऊपर वो मोहब्बत को ले जा रहा, तो क्या होली स्पिरिट मोहब्बत से कम है? वो मोहब्बत से भी ऊपर है। ये इनाम लव से भी ऊपर है, नेमतों से भी ऊपर है, खिदमतों से भी ऊपर है। तो पाखरू जब नाजिल होगा, बोलिए तो तुम कुव्वत। ये है जी वो मददगार। मैं आप यहां ऐसे नहीं आके बैठ जाते, हेल्प करता है, उठाता है, तैयार करता है, हमारे अंदर जोर पैदा करता है, प्यास पैदा करता है। और यही लिखा यूहन्ना की इंजील 7वां बाब, जो प्यासा हो वो आए, आकर पिए, जैसा कि लिखा कि उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी, रिवर वाटर, ये लिविंग रिवर जो है ये जारी होंगे। भाई वो कैसे नहीं आएगा रिफाकत में? नागा करके दिखाए, कोई बड़ी मजबूरी हो। यहां तो साल के साल क्रिसमस पे, ईस्टर पे या बीच में कहीं कहीं और आके बैठ जाना और अपने आप को ये कहना कि वो बड़े ईमानदार। कैसे कैसे मान ले? रूल कुदस को रंजीदा ना कर, भी जाना नहीं उसको रंजीदा किए हुए तो कहते हो जी मैं बड़ा ईमानदार हूं।
टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया से मेरी वाबस्तगी है। और भाई होली स्पिरिट के साथ तो तेरी है नहीं, मेरे साथ कर लेगा तो क्या हो जाएगा? होली स्पिरिट के साथ रोज रूह में दुआ, मिन्नत, रूह में होली स्पिरिट में दुआ, होली स्पिरिट के अंदर वर्शिप, रूल कुदस से मामूल, उसको रंजीदा नहीं करना। जिंदगी के पानी की नदियां अंदर से जारी हो। 1000 साल बादशाही में ये दरिया जारी होगा। हर दुनिया का खित्ता मीठा हो जाएगा, सिर्फ डेड सी को छोड़कर। इतना मामूली, अभी तो वहां ये दरिया बहना, आज कलीसिया में ये बह रहा, आपके अंदर है, आपके अंदर है, आपके अंदर है, आपके अंदर होली स्पिरिट, ये इनाम। हम बैप्टाइज है होली, हम इनॉइटेड है, हम कॉन्सिक्रेटेड है। जैसे जैसे फेलोशिप करो, जैसे जैसे ताबेदारी में आओ, आपके अंदर गिफ्ट वो ऑपरेट करना शुरू होगा, जिसको फिर वो चाहता है इनाम। ये नेमतें अता करता है, खिदमतें अता करता है, इस्तेमाल करता है। जिस जिस रैंक में, जिस पर्पस में कलीसिया के अंदर काम करे, याद रखिए होली स्पिरिट, कुव्वत का लिबास हमारे पास, हमारे अंदर रहता है, उसको रंजीदा नहीं करता। कितने शादमान हैं सब, होली स्पिरिट हमारे अंदर। आगे सुनिए, जब वो आएगा, जब वो आएगा, 16वां बाब लिखा है, सुनिए 15वें बाब, सुनिए, दुनिया को कसूरवार ठहराएगा 3 बातों में, गुनाह में, राष्ट्रवादी में, अदालत में। 3 बातों में वो उनको कसूरवार ठहराएगा। नंबर 1, गुनाह के बारे में इसलिए कि वो यीशु पर ईमान नहीं लाते। ये होली स्पिरिट ने आकर उनको कसूरवार ठहराना। यही होली स्पिरिट के अगेंस्ट सिन है, जो माफ नहीं होगा। यही यीशु को ना मानने वाले, होली स्पिरिट की बात ना मानने वाले, उनको कसूरवार ठहराएगा। एटर्नल सिन का, अवधि गुनाह का उनको कसूरवार ठहरा। इसलिए रूहें जीतो, लोगों को बचा लो, नहीं तो रूल कुदस की मौत लग जाएगी कि ये कसूरवार, समझे। और आपको भी वो पूछेगा आसमान की बादशाही में, वो तोड़े किधर है, क्यों काम नहीं किया, मैंने तुझे जिम्मेदार बनाया था, क्यों वर्क नहीं किया, क्यों लाइक तरीके से वर्शिप नहीं की, क्यों दुनिया के साथ ही तू भी गुनाह में चला गया। होली स्पिरिट तेरे ऊपर भी उंगली रख। होली स्पिरिट हर उस शख्स के ऊपर, चाहे वो बरगश्ता हो गया है या दुनियादार है, अगर गुनाह करता यानी मसीह को कबूल नहीं करता, नहीं आता, होली स्पिरिट कसूरवार ठहराएगा। और रासबाजी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूं, तुम मेरा मुंह फिर ना देखोगे, यानी रासबाजी देने के लिए आया, एक ही बार मरना था, मैं जा रहा हूं, अब फिर नहीं आना, फिर नहीं दोबारा आके जान कुर्बान करनी हो। तीसरी, अदालत के बारे में दुनिया का सरदार मुजरिम, एक तो शैतान, उसकी हद काटी गई, खत्म कर दिया गया। अब दुनिया का सरदार एंटी क्राइस्ट, वो अपने आप को क्राइस्ट कहेगा। मसीह ने कहा उसका मुझ में कुछ नहीं, एंटी क्राइस्ट, वो मुजरिम करार दिया जाएगा। लाश उसको, उसकी किंगडम को मारा जाएगा और जहन्नम में डाला जाएगा। तो लिखा है उसको, उसकी जजमेंट, उसको मुजरिम ठहराया जाएगा। वो कहेगा मैं मसीह, तो कहता नहीं वो मसीह नहीं, वो दुनिया का सरदार एंटी क्राइस्ट, मुजरिम ठहराया जाएगा। 3 बातों के अंदर। और आखिरी बात सुनिए, तब वक्त यशायाह 32वां बाब, रूल कुदस नाजिल ना हो। ओल्ड टेस्टमेंट में यशायाह नबी पहले ही कह रहा, ईद पेंटिकोस्ट का वाकया, जब आल में बाला से कुव्वत का लिबास आएगा, नाजिल होगा, तो लिखा है
बियाबान शादाब मैदान बन जाएगा। और शादाब जो यहूदी समझते थे बियाबान हो जाएगा। दुनियादारों की अदालत होगी और खुदा के लोग सदाकत के अंदर आएंगे। लिखा तेरे लोग खुशी के आशियानों काशियानों के अंदर अब्दी इत्मीनान राहत के साथ रहेंगे। सदाकत का फल ये होगा बियाबान में, अदालत उनके साथ होगी, उनकी तो जजमेंट होगी। मुझे आपको सदाकत मिलेगी। ये फल सुलह, ये फल अब्दी इत्मीनान, आराम, अब्दी आराम, होली स्पिरिट का नजूल, ये कुव्वत मेरे आपके अंदर आ गई और मैं आप यहां कलीसिया में मौजूद हैं उस पाक के साथ, उस कुव्वत के साथ, उस एनॉइंटिंग के साथ, उस मसा के साथ, उस बयाना के साथ, गारंटी के साथ जो हमारी अब्दी मखलसी के लिए स्टैंप कर दी गई। अब आने वाला है। रूह दुल्हन कलीसिया के साथ मिलकर कहती है वो जल्द आने वाला है। हमारा इनकाउंटर ईद पेंटिकॉस्ट में इब्तदाई कलीसिया ने कर लिया, अब मैं आप हर रोज करते हैं। इसलिए एवरी संडे होली स्पिरिट के साथ इनकाउंटर कीजिए और दोनों मिलकर इंतजार कीजिए कि यीशु आने वाला है। रूह कुदस कलीसियों से फरमाता है इससे उसको रंजीदा ना करो, उसके साथ चलो, उसका जोर लो, कलाम लो, नेमते लो, गैर ज़बाने नबूवते, हर नेमत से भर जाओ। ये कुव्वत का लिबास दे दिया गया है। ये इनकाउंटर आखिरी जुमला लिखा तुम्हारे साथ था, अब तुम्हारे अंदर होगा और ये ईमान से निजात पाने। आइए खड़े हो।